दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल और हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूँ जो हमारे फॉलोअर और हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं जीमेल पे और इंस्टाग्राम पे। आज का जो इंसिडेंट है वो हमें नवीन ने शेयर किया है, जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं। और ये इंसिडेंट 2016 में उनके चाचा के साथ हुआ था, जिनका नाम है भावेश। तो इस कहानी को मैं इसी तरीके से सुनाऊंगा आपको, जैसे एक स्टोरी टेलर आपको सुनाते हैं। 2016 में भावेश और नीलम की शादी होती है। भावेश और नीलम महाराष्ट्र के अंबोली में रहने वाले थे, जो अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश थे। 3 साल बाद जो भावेश थे, नीलम उनसे बार बार जिद करती है कि मुझे कहीं प्लीज घुमा के ले आओ। भावेश पिछले 3 सालों से बहुत ज्यादा बिजी थे अपनी जॉब में। वो शायद नीलम को उतना टाइम नहीं दे पाते थे जितना चाहिए होता है, और ये बहुत नॉर्मल भी है। आज के भाग दौड़ वाली दुनिया में आप सभी को पता है कि हम इतना ज्यादा बिजी है कि शायद अपने पार्टनर को भी हम टाइम नहीं दे पाते। नीलम की हमेशा भावेश से एक ही शिकायत रहती थी कि भावेश प्लीज मुझे कहीं घुमा के ले आओ। 3 सालों में भावेश एक भी बार उन्हें घुमा के नहीं लेके आए थे। लेकिन फाइनली 2019 में उनका प्लान बनता है गोवा जाने का, जो कि अंबोली से 3 घंटे 12 मिनट की दूरी पे उनका प्लान बनता है। और वो दोनों शुक्रवार सुबह 8 बजे निकलने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन निकलते निकलते 9 बज जाते। अब भावेश उन्हें 9 बजे अपने घर के आगे आवाज लगाते कि प्लीज थोड़ा जल्दी चल लो, इससे पहले कि धूप हो जाए। जो नीलम थी घर से भागी आती है 9 बजे और उनके साथ गाड़ी में बैठती है, और वो लोग गोवा की तरफ निकलते हैं। रास्ते में बहुत मौज मस्ती करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, और एग्जैक्ट 12:30 बजे वो होटल पहुंचते हैं। होटल में चेक इन करते हैं, सारा सामान रखते हैं। तो स्टाफ से थोड़ी बहस भी हो जाती है कुछ पैसों को लेके, क्योंकि होटल के ऑनलाइन प्राइस थोड़े नेगोशिएबल दिख रहे थे, लेकिन ऑफलाइन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। होटल में पहुंचने के बाद उनको रूम नंबर 13 मिलता है, जो कि शायद एक ऐसा नंबर है जो मैं कभी नहीं लेना चाहूँगा। रूम नंबर 13 में वो अपनी वाइफ नीलम के साथ अंदर जाते हैं और सारा सामान रख के लेटते ही हैं, थोड़ा आराम ही करते। इतने में नीलम बोलते हैं कि भावेश प्लीज़ मुझे बीच देखना है, हम काफ़ी टाइम बाद घूमने निकले, मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो भावेश उन्हें बोलते कि नीलम थोड़ा टाइम देख लो, अभी 12 या 1 बज रहे हैं, कोई भी नहीं होगा, और भरी धूप में तुम बीच जाना चाहती हो। नीलम फिर भी भावेश को कैसे न कैसे कन्विंस कर लेती कि प्लीज बीच पे चलते हैं, मुझे बीच देखने का बहुत मन कर रहा है। और आखिर भावेश इस चीज को मान जाते हैं। भावेश और नीलम बीच पे पहुंचते हैं तो देखते दूर दूर तक सन्नाटा, एक इंसान नहीं और ना ही कोई जानवर। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से एक फोटोग्राफर भागता हुआ दिखता, आता हुआ उनकी तरफ, जो बोलता है सर मैं एक फोटो क्लिक कर दूं आपकी। तो वो कहते कि क्यों नहीं, जब आए हैं तो यार मेमोरीज बनानी तो बहुत जरूरी है। वो फोटोग्राफर को बोलते कि यार आप फोटो क्लिक कर लो। 10 से 12 फोटो क्लिक करता है फोटोग्राफर और बोलता है कि मैं इनका प्रिंट निकलवा के आपको दूं सर। तो भावेश बोलते हैं इस डिजिटल दुनिया में मैं प्रिंट कहाँ लेके घूमूंगा, एक काम करना, मेरे होटल का एड्रेस ये है और तुम वहां पर मेमोरी कार्ड छोड़ देना, मैं अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लूंगा और तुम इवनिंग में अपना मेमोरी कार्ड कलेक्ट कर लेना। तो वो पूरे टाइम बीच के मार्केट्स वगैरह में घूमते रहते हैं। और जब वो दोनों होटल में वापस आते हैं तो रिसेप्शन पे जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो बोलता है कि सर एक मेमोरी कार्ड एक फोटोग्राफर देके गए, आप इसे रख लीजिए। भावेश उस मेमोरी कार्ड को लेता है और नीलम के साथ होटल में आता है। रूम नंबर 13 में वो दोनों जाते हैं और भावेश लैपटॉप ऑन करते हैं और उस मेमोरी कार्ड को लगाते हैं। तो उसमें उसे ऐसी ऐसी फोटोज दिखती हैं जो उसको अचंभित कर देती है कि ऐसी फोटोज इस फोटोग्राफर को क्लिक करने का कब टाइम मिल गया। उस मेमोरी कार्ड में जो फोटोज होती है वो फोटोज होती है जब नीलम और भावेश अपने घर से निकले थे, गाड़ी में बैठे थे, होटल में चेक इन किया था, घूमने जा रहे थे, जगह जगह मार्केट में वो लोग घूमे थे। वो सारी फोटोज देख के भावेश जैसे पागल सा हो गया था कि ये फोटोग्राफर है कौन जो मेरे पीछे पड़ा हुआ और इतने टाइम से मेरा पीछा कर रहा है। यहाँ पर एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। इन दोनों ने डिसाइड किया था कि हम फोन नहीं लेके जाएंगे, हम बस लैपटॉप लेके जाएंगे, अगर फोटोज क्लिक करवाते तो ट्रांसफर करने के लिए। फोन इसलिए नहीं लेके जाएंगे क्योंकि पिछले 3 सालों से इन दोनों ने आपस में कभी भी अच्छा टाइम स्पेंड नहीं किया था। फोन घर पे थे, लैपटॉप लेके आया था। अब ये फोटोग्राफ्स को देख के जो भावेश था बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं, देख के कि ये जो आदमी है फोटोग्राफर है ये कब से मेरा पीछा कर रहा है। ये निकलता है और नीलम को बोलता है तुम रूम में रुको, मैं एक बार होके आता हूँ बीच पे, मैं इस इंसान से पूछना चाहता हूँ। वो बीच पे जाता है तो देखता है कि बीच इवनिंग में पूरा चकाचक भीड़ से भरा होता है। वहां पर पूरी दुनिया जैसे गोवा के बीच पे एंजॉय करने आई थी, और वहां पर उस इंसान को ढूंढना रेत में सुई बराबर ढूंढने जैसा था, क्योंकि वहां पर इतने सारे फोटोग्राफर्स थे जो वो पहचान ही नहीं पा रहा था। अब भावेश लौट कर अपने होटल में आ जाते हैं और कैसे न कैसे नीलम से बात करता है, थोड़ी ड्रिंक करता है, ये दोनों खाना खाते हैं और सुबह होती है।
सुबह होने पे भी ये यही चीज़ के लिए परेशान होते कि कौन था वो इंसान जो ऐसी फोटोग्राफ्स देखे गए। अगले दिन ये दोबारा बाहर निकलते घूमने के लिए, और घूमकर जब वो अपने होटल में वापस आते तो रिसेप्शन वाला बोलता है कि सर एक फोटोग्राफर आया था जो ये मेमोरी कार्ड देके गए। अब भावेश बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ये सोच के कि ये इंसान है कौन जो जगह जगह इनकी फ़ोटोज़ क्लिक करता घूम रहे हैं। भावेश उस रिसेप्शन से उस मेमोरी कार्ड को कलेक्ट करता है, भागा भागा अपने रूम में जाता है, तो वो देखता है कि आज भी वही सब कुछ उसके साथ हो रहा है। जब वो घूम रहे थे वहाँ की फ़ोटो, उन्होंने जो चीज़ें खाई वहाँ की फ़ोटो, नीलम के वो कितना क्लोज था उसकी फ़ोटो, नीलम उसको गाल पे किस कर रही थी इस चीज़ की फ़ोटो, उनकी कुछ पर्सनल मूवमेंट्स जो वो इधर उधर घूम रहे थे हाथ पकड़ के, वो सारी फ़ोटोज़ उस फोटोग्राफर ने क्लिक की थी। वो पुलिस को बुलाते हैं। इवनिंग में गोवा के बीच पर वो उस फोटोग्राफर को ढूंढने जाते हैं। पुलिस वाले आते हैं इवनिंग में, सारे फोटोग्राफर से उसके बारे में पूछते, लेकिन उस फोटोग्राफर के बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं था। तो पुलिस वाले भावेश को बोलते कि आप होटल में जाइए, आराम कीजिए, हम पता करते हैं क्या मुद्दा क्या है, जब हमें फोटोग्राफर मिल जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे इस फोटोग्राफर के बारे में। भावेश उम्मीद से हारा होटल में वापस आता है और आकर नीलम को एक एक बात बताते हैं। नीलम उसे कुछ ना कुछ सहानुभूति देती कि ठीक है हम यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करने आए, लेकिन 2 दिन से डिटेक्टिव की तरह तुम काम कर रहे हो, उसे ढूंढ रहे हो, उसका काम है, उसे करने दो, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, आप पुलिस उसे ढूंढ लेगी। दूसरी रात भी कैसे न कैसे बीतती है। तीसरे दिन सुबह जब ये घूमने निकलते हैं तो इन्हें वो फोटोग्राफर दिखता है। फोटोग्राफर भागा भागा इनके पास आता है और भावेश को बोलता है, भावेश सर मैं आपके होटल ढूंढ रहा था, मुझे आपका होटल ही नहीं मिला, ये मेमोरी कार्ड आप ये लो और इसके अंदर फोटोज है आपकी, प्लीज ट्रांसफर कर देना, मैं शाम को कलेक्ट कर लूंगा। भावेश उसे कैसे ना कैसे बातों में लगा लेता है और एक साइड से पुलिस को फोन कर देता है और बोलता है सर मुझे फोटोग्राफर मिल गया जो 2 दिन से हमारा पीछा कर रहा है, प्लीज आ जाइए। जैसी पुलिस आती है उस फोटोग्राफर को पकड़ती है और फोटोग्राफर को पकड़ के अपने साथ पीसीआर में पुलिस स्टेशन ले जाती है। भावेश और नीलम इस बात को देख के बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली उन्हें स्टॉक करने वाला पकड़ा गया। दोनों इवनिंग में घूम के वापस आते हैं तो एक चीज़ देखने को मिलती है कि जैसे वो रिसेप्शन पर घुसते हैं तो रिसेप्शन वाला बोलता है सर एक फोटोग्राफर आया था और ये मेमोरी कार्ड दे के गए। भावेश लिटरली शॉक हो जाता है। भावेश ये चीज़ सोचता है कि आज ही सुबह मैंने उस फोटोग्राफर को पकड़वाया, ये मेमोरी कार्ड कहाँ से गया। भावेश बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो भागा भागा जाते हैं और लैपटॉप जब खोल के देखता है तो लैपटॉप में उसे अलग अलग टाइप की फ़ोटोज़ दिखती हैं। 2 फोल्डर होते हैं, एक टुडे के नाम से और एक एक्स्ट्रा के नाम से। जब वो टुडे वाले फोल्डर को खोलता है तो उसमें देखता है कि जो आज भावेश ने उस फोटोग्राफर को पकड़वाया था उसकी फ़ोटो, पीसीआर जब उस फोटोग्राफर को ले जा रही थी वो फ़ोटो, पुलिस वाले फोटोग्राफर को पकड़ रहे थे वो फ़ोटो, जहाँ जहाँ वो घूमे थे वो फ़ोटो। अब वो एक्स्ट्रा का फोल्डर देखता है तो एक्स्ट्रा के फोल्डर में उसको दिखती है नीलम के हाथ में 10-12 फोटोज़। उसके बाद एक फ़ोटो दिखती है जहाँ पर नीलम और उसकी बहस हो रही है। उसके बाद एक फ़ोटोग्राफ दिखती है जहाँ पर नीलम एक बाथरूम में पड़ी है जहाँ पे उसका शरीर पूरा नीला हो चुका है। फिर उसके बाद एक फ़ोटो दिखती है जहाँ पर भावेश एक गाड़ी में रोड पे जा रहा है। भावेश इस चीज़ को देखता है और नीलम की तरफ बात करने के लिए पलटता है, तभी नीलम उसके पास आती है और नीलम बोलती है कि मेरे हाथ में ये जो 12-10 फोटोज़ हैं इनमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारी फ़ोटोज़ हैं, मुझे सच सच बताओ चल क्या रहे हैं। और उसके बाद भावेश बोलते हैं कि नीलम मैं तुम्हें यहाँ पर यही बताने लेके आया था कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ अपनी खुशी नहीं देखता, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। और नीलम इस चीज़ को सुनकर बिलक बिलक के रोने लगती है और अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेती है। भावेश वॉशरूम खटखटाता है, 10-12 बार वॉशरूम खटखटाता है और फिर बोलता है मरो यहीं पर, मैं वापस जा रहा हूँ अम्बोली और मैं देखता हूँ तुम वापस कैसे आओगी। और जब वो अपनी होटल के बाहर से गाड़ी उठा के वापस जाता है तो वही फ़ोटो उसे याद आती है कि एक फ़ोटो में वो इसी तरीके से गाड़ी में बैठकर अपने घर जा रहा था। 3 घंटे की ड्राइव करके जैसे ही वो घर पहुँचते हैं, जब भावेश अपने घर के बाहर पहुँचता है तो वो देखता है उसके घर के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। और जब वो अपने घर के अंदर कदम रखता है तो वहाँ पर पुलिस, उसके रिश्तेदार उसी का वेट कर रहे होते हैं। और वो भावेश को बोलते हैं कि तुम फ़ोन क्यों नहीं लेके गए थे, कहाँ गए थे तुम। तो वो बोलता है मैं गोवा किसी काम से गया था। और सामने जब देखता है तो वो देखता है कि नीलम की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और भावेश ये देखकर बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है कि नीलम उससे पहले उस घर में कैसे आ गई। नीलम के हाथ में एक नोट था जिसमें शायद कुछ लिखा हुआ था। पुलिस ने उसे पढ़ के दिखाया तो उसमें लिखा हुआ था, भावेश मैं तुम्हारे अफेयर के बारे में पहले से जानती थी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं कभी तुमसे अलग नहीं हो सकती। मैं
सुसाइड कर रही हूँ ये सोच के कि तुम खुश और मैं ना खुश सही। जब उस नोट को पलटा गया तो उसमें लिखा हुआ था कि अब मैं तुम्हें असल जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगी, मैं सिर्फ तुम्हें फोटोग्राफ्स में और मेमोरीज में मिलूंगी। ये सुन के 1 मिनट के लिए भावेश की आंखों में आंसू थे। उसके बाद पुलिस वालों ने कंफर्म किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया है फ्राइडे को सुबह 8 से 8:30 के बीच में नीलम ने खुदकुशी कर ली थी। अगर ऐसा था दोस्तों